हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ज़्यादा रैम लगाने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी पीसी की। देखो, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मतलब अगर मेरे गेम को 8 GB चाहिए और मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो मैं 16 से उसको अगर 32 कर दूँ, 64 कर दूँ, या कुछ स्पेशल लोगों की तरह अगर मैं 128 GB रैम लगा लूँ सिस्टम में, तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ थोड़ी ना जाएगी यार। मेरा CPU जितना पावरफुल है उतना ही चलेगा, मेरा मेरा GPU जितना पावरफुल है वो उतना ही चलेगा। अगर मेरे पीसी को जब तक ज्यादा रैम की जरूरत नहीं है तो वो ज्यादा फास्ट कैसे हो जाएगा ज्यादा रैम लगाने से? ये कौन सी बात कर रहे हो आप पीसी वाले भाई? तो यहाँ पे देखो, मैं आज आपको सच में बताऊंगा कि आपकी जो है वो रैम ज्यादा लगाने से परफॉर्मेंस बढ़ सकती है, बट एक स्पेशल टाइप की रैम लगाने से आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ सकती है। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं मिल रही तो आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। और ये राइजन यूजर्स के लिए स्पेशली यूजफुल है। अगर आप एक राइजन यूजर हो, वैसे तो आप इंटेल यूजर भी होके इसका फायदा उठा सकते हो, बट राइजन यूजर्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ कैसे है एंड कैसे ज्यादा रैम आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप जो है वो नॉर्मली अपने सिस्टम में कितनी रैम यूज करते हो? आप मेजोरिटी आपके जितने भी सिस्टम होंगे उनके अंदर आपके पास 16 GB रैम होगी। हाँ, कुछ लोगों के पास 8 GB होगी, मे बी आप उसको अपग्रेड करके एक और रैम स्टिक लेके 16 कर दोगे, लेकिन मोस्टली आप लोगों के पास 16 GB रैम होगी। और 16 GB कोई कम रैम नहीं है। अगर आपके पास इवन एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी है ना, इवन टॉप एंड ग्राफिक कार्ड भी है, तो 16 GB मोर देन इनफ है। इवन सारे जितने भी लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं उनके अंदर 16 GB रैम आपको बहुत अच्छे से सर्व कर देगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का फ्लाइट सिमुलेटर, जो कि 32 GB रैम में ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा और ज़्यादा रैम वो डिमांड करता है, बट उसको एक्सेप्शंस में रख देते हैं। अभी के लिए 16 GB इनफ है। लेकिन क्या होगा अगर आप 32 GB लगाओगे? क्या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी? यस, लेकिन एक खास तरीके से, एक खास कॉम्बिनेशन में, एक खास तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। कैसे? क्या आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांड की रैम लेनी है? क्या आपको किसी खास तरीके की 8 GB वाली रैम लेनी है? या आपको अपनी रैम की 8 GB में एक स्पेसिफिक कलर सेट करना है जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी? तो क्या है वो चीज? एंड अगर तुम चैनल को किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो या रैम खरीदना चाहते हो, चाहे वो 8 GB हो, नॉन 8 GB हो, कुछ अच्छी खासी रैम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें आज की वीडियो से रैम लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहां से तुम कुछ अमेजिंग डील्स, अमेजिंग रैम्स जो है वो ले सकते हो, जो कि अमेजिंग ओवरक्लॉक होती है। नाउ गाइस, इससे पहले कि तुम मेरे पे क्वेश्चन उठाओ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पीसी वाले भाई का दिमाग खराब नहीं है। सच में आपकी रैम जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है और आपकी जो है वो गेमिंग में FPS बढ़ सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। तो बात करते हैं इस बारे में। आप लोग एक चीज से अवेयर होंगे, वो है डबल चैनल रैम। यानी कि जब आप अपने रैम को लगाते हो, 2 स्टिक्स अपने सिस्टम में लगाते हो, मोस्ट आप में से जितने लोग होंगे उनके मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट होंगे। आप 4 में से रैम स्लॉट लगाते हो सेकंड एंड फोर्थ स्लॉट में, ठीक है? उससे आपकी रैम क्या होती है? डबल चैनल में चलती है। डुअल चैनल में आपकी रैम को डबल बैंडविड्थ मिल जाती है, ठीक है? उससे जो है वो आपको एक एडिशनल परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। नाउ ये तो चीज हो गई डबल चैनल की। आप 2 रैम स्टिक लगाते हो अलग अलग चैनल पे। आपके जो मेन स्ट्रीम सीपीयूज हैं, चाहे वो राइजन का कोई सीपीयू है, चाहे वो इंटेल का कोई सा भी सीपीयू हो, अगर वो एक मेन स्ट्रीम सीपीयू है, लाइक i7, i3, i9, i5, कोई सा भी, या फिर तुम्हारा नॉर्मल जो तुम लेते हो राइजन 5, राइजन 3, राइजन 7 या राइजन 9, जो भी लेते हो, ये सीपीयू सिर्फ डुअल चैनल रैम सपोर्ट करते हैं। ये रैम के सिर्फ 2 चैनल सपोर्ट करते हैं। अगर तुम हाई एंड सीपीयूज की तरफ जाओगे, लाइक थ्रेडरिपर या फिर इंटेल का एक्सट्रीम सीरीज के जो सीपीयूज आते हैं, या फिर जियोन्स, इन सब की तरफ जाओगे तो ये कोई कोई जो है वो क्वाड चैनल, कोई हेक्सा चैनल, कोई ऑक्टा चैनल, तो इनमें अंदर जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स आता है, ठीक है? वो 2 से ज्यादा चैनल सपोर्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है वो तुमको मेन स्ट्रीम सीपीयूज जो कि आप लेते हो उनके अंदर सिर्फ 2 चैनल सपोर्टेड है। तो आप उन दोनों चैनल में एक एक रैम लगाते हो, एक सेकंड स्लॉट के अंदर लगाते हो, एक फोर्थ स्लॉट के अंदर लगाते हो, तो उससे आप दोनों चैनल्स के अंदर रैम लगा देते हो। उससे आपको डबल बैंडविड्थ मिलती है और आपकी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। और जो एपीयू यूजर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज है, आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी कंपेयर टू सिंगल चैनल। नाउ ये तो हो गई सिंगल चैनल, डबल चैनल। अब एक चीज होती है रैंक। अभी रैंक क्या चीज होती है? रैंक देखो चैनल से अलग चीज है। रैंक जो है वो आपकी एक रैम के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है? आपकी जो रैम है वो या तो सिंगल रैंक हो सकती है या डबल रैंक हो सकती है, ठीक है? आपकी जो रैम है, आपके पास किसी के पास जी स्किल की रैम होगी, किसी के पास कॉर्सेर की रैम होगी, किसी के पास एडेटा की रैम होगी, किसी के पास किसी और ब्रांड की रैम होगी। तो वो जो रैम है वो या तो सिंगल रैंक होगी या डुअल रैंक। अब ये डुअल रैंक और सिंगल रैंक क्या चीज है? आपकी रैम के दोनों साइड पे, ठीक है, आपकी जो रैम स्टिक है उसके दोनों साइड पे रैम की आईसीज, यानी कि जो जो मेमोरी आईसीज हैं वो लगी होती हैं। अगर वो एक साइड पे लगी हैं तो वो सिंगल रैंक्ड रैम है। अगर दोनों साइड पे लगी हैं
तो वो डुअल रैंक्ड रैम है ना। वैसे तो इसकी जो है वो, अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं, अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊं और तुम्हें डिफरेंट आईसीज एंड कैसे वर्क करती हैं, देन सर्वर एंड देन मेन स्ट्रीम, इन सब में जाऊंगा तो तुम्हें जो है वो एक हेडेक हो जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं उसमें जाऊंगा नहीं। सिंपल मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर आपकी रैम की एक साइड पे सारी मेमोरी आईसीज लगी हुई हैं तो आपकी जो है वो रैम सिंगल रैंक्ड है, और अगर आपके दोनों साइड लगी हुई है रैम की, इस साइड भी उस साइड भी, तो आपकी रैम डुअल रैंक्ड है। आप में से जितने कई लोग यूज करते होंगे 8 GB की स्टिक्स यूज करते होंगे। नॉर्मल आप लोगों ने ले रखी होगी 8 GB की एक स्टिक और 8 GB की दूसरी स्टिक, और दोनों आपने लगा रखी होंगी सिस्टम में। टोटल कितना हुआ? 16 GB। 8 GB की आप लोगों ने जितनों ने स्टिक लगा रखी है, मेजॉरिटी 90% ऑफ देम वो सारी सिंगल साइडेड रैम है, मतलब वो रैम के एक साइड में लगी हुई है सारे के सारे। आप चाहो तो अपनी रैम को निकाल के उसको देख भी सकते हो, उसमें आपको एक साइड पे दिख जाएंगे वो आईसीज लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो एक ही साइड पे लगे हुए हैं तो आपकी रैम क्या हुई? सिंगल रैंक्ड रैम हुई आपकी। लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिनके सिस्टम के अंदर 32 GB रैम होगी, ठीक है। अभी 32 GB रैम में क्या होगा, आप लोगों ने या तो 8 8 GB के 4 लगा रखे होंगे या आपने 16 GB के 2 लगा रखे होंगे। अब जिन्होंने 16 GB के 2 लगा रखे हैं, 16 GB के 2 में देखो 2 सिनेरियो होते हैं। आपकी रैम या तो हो सकती है जिसमें मेमोरी आईसीज या तो एक ही साइड पे लगी हो या दोनों साइड पे लगी हो, ठीक है। ऐसी कई आईसीज भी आती हैं जो कि एक ही साइड पे आपको जो है वो 16 GB कॉन्फ़िगरेशन दे देती हैं, बट उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके रैम के दोनों साइड पे अगर आईसीज लगी हुई हैं, ठीक है, अगर आपके पास 16 GB की रैम की किट है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसमें ऐसा हो, आपके रैम के दोनों साइड पे आईसीज लगी हुई हैं। और जब आप ऐसी रैम देखते हो जो दोनों साइड पे आईसीज हों, वो जो है वो कहलाती है डुअल रैंक रैम। अब देखो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है, एंड डुअल रैंक जो है वो सिर्फ रैम की आईसीज के प्लेसमेंट से तुम डिफाइन नहीं कर सकते, बट ये मेन स्ट्रीम सीपीयू पे आइडेंटिफाई करने का मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। किसी को टेक्निकल डेफिनेशन जाननी है, मैं कभी और क्या किसी लाइव स्ट्रीम पे तो नहीं, मतलब अपने दूसरे चैनल पे मैं कभी डिटेल वीडियो डाल दूंगा, बट ये समझने का तरीका है। अगर आपके रैम के दोनों साइड पे लगी हुई हैं तो आपकी डुअल रैंक्ड रैम है, और ये होता है मेजॉरिटी सिर्फ आपके 16 GB वाली जो रैम की स्टिक्स आती है जो एक ही 16 GB की होती है, ठीक है। तो उनके अंदर आपको ज़्यादा चांसेस है कि ऐसी रैम मिलेगी। नाउ अगर आपने अपने सिस्टम में 8 GB की 4 स्टिक्स लगा रखी हैं तो वो भी डुअल रैंक का काम करते हैं। क्यों करता है? क्योंकि आपने एक चैनल में 2 रैम स्टिक्स लगा रखी हैं और आपके सिस्टम में 2 ही चैनल है, तो आपने टोटल कितने लगा रखी हैं? 4 रैम स्टिक्स। 8 GB की 4 रैम स्टिक्स, तो एक चैनल में 2 रैम स्टिक्स हैं, तो वो दोनों जो हैं वो रैंक 1 और रैंक 2 का जो है वो काम करती हैं। अब इस रैंक से क्या होता है कि जब आपके पास 2 अलग अलग रैंक्स हैं, मान लो आपको कोई एक टास्क कर रहे हो जिस टास्क के अंदर आपको पहली वाली रैम स्टिक से कुछ डेटा रीड करना है या फिर कुछ भी काम है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, पहली रैम को, लेकिन साथ ही साथ आपको जो है वो कुछ और काम भी करना है, तो आप दूसरी रैम के अंदर जो रैम आईसीज है उनको भी आके एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास दोनों आईसीज का एक्सेस है, ठीक है, आपके पास दोनों रैम स्टिक्स का एक्सेस है। अगर आपके पास 16 GB की एक रैम स्टिक्स है जिसके दोनों तरफ पे आईसीज लगी हुई हैं, तो भी आप सेम चीज है, मतलब आप जो वो 16 GB की रैम है उसके आगे वाली आईसीज को भी एक्सेस कर सकते हो, एंड जरूरत पड़ने पे पीछे वाली रैम की आईसीज को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब आप दोनों में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 8 GB की सिर्फ एक स्टिक है और उसमें रैम जो है वो सिर्फ एक, उसकी रैम की आईसी सिर्फ एक तरफ लगी हुई है, और सीपीयू को मान लो कोई काम करना पड़ता है और वो अगर एक्सेस कर रहा है एक साइड की सारी आईसीज को, तो उसको जो है वो अगर कुछ और काम करना पड़ता है तो उसको पहले अपना एक काम निपटाना पड़ेगा, देन वो अपना दूसरा काम उस पर कर सकता है। वो उसके पास एक ही ग्रुप है एक्सेस करने का। अगर रैम के पीछे की तरफ भी होती तुम्हारी रैम आईसीज, तो वो दूसरा काम उस तरफ से कर लेता, उसको कुछ और रीड करना होता वो उस तरफ से कर लेता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ना? इसको जो है वो तुम कह सकते हो कि रैंक इंटरलीविंग के चक्कर में तुमको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा चीजें हैं जिनको तुम एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो तुमको कुछ परफॉर्मेंस एज देखने को मिल जाती है। तुम अपनी जो है वो अगर सिस्टम के अंदर 4 8 GB की रैम स्टिक्स लगाते हो या 16 GB की 2 रैम स्टिक्स लगाते हो, ऐसी रैम स्टिक्स लगाते हो जिनके दोनों तरफ आईसीज हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जो है वो एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन टास्क कुछ गेम्स में अंदर आपको जो है वो इजीली 5% या 10% तक का इंप्रूवमेंट दिख सकता है आपको। आपके जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर और जो आप काम करते हो उनके अंदर जो है वो आपको इजीली
5 से 10% और कुछ-कुछ ज़्यादा भी दे देंगे आपको, लेकिन ऑन एवरेज आपको 5 से 10% का बेनिफिट देखने को मिल सकता है, आपको फ्री परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। या अगर आप अपने सिस्टम में डुअल रैंक वाली रैम लगाते हो, तो वो सिंगल रैंक वाली रैम से फास्टर होगी। कैसे होगी? आपके पास 2 आइडेंटिकल सिस्टम है जिनके अंदर सेम सब कुछ सेम है, उनके स्पेक सब सेम है, लेकिन एक के अंदर लगी हुई है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की 16 जीबी की रैम स्टिक्स, 8 जीबी के 2, और एक के अंदर लगी है 32 जीबी रैम 16 जीबी के 2। ठीक है, 16 जीबी वाली जो मैंने तुम्हें बोला वो डुअल रैंक है, इधर पे जो है वो तुम्हें सिंगल रैंक देखने को मिल रही है। नाउ अगर दोनों रैम स्टिक्स सेम स्पीड पे हैं, लाइक ये भी 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे है और ये वाला सिस्टम भी 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे रन कर रहा है, दोनों के टाइमिंग्स भी अगर सेम है, तो भी तुम्हारा जो डुअल रैंक वाला है जिसके अंदर 32 जीबी रैम लगी हुई है, जिसके अंदर ऐसी रैम स्टिक्स लगी हुई है जिनके अंदर दोनों तरफ आईसीज हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें बेटर परफॉर्मेंस देगी, वो तुम्हें ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी। कितना बेटर परफॉर्मेंस देगी? तो तुम्हें अपनी जो 8 जीबी की 2 रैम स्टिक्स लगा रखी है ना तुमने जिस सिस्टम के अंदर, तुम्हें उसे एटलीस्ट 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक करना पड़ेगा, तब जाके तुम इस वाले सिस्टम की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की परफॉर्मेंस को बीट कर पाओगे या उसके क्लोज आ पाओगे। तो अराउंड 300 से 400 मेगाहर्ट्ज़ का परफॉर्मेंस डिफरेंस तुम्हें इजीली दिख जाएगा इन 2 सिस्टम्स के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने सिस्टम के अंदर सब कुछ आइडेंटिकल बोला, यानी कि आइडेंटिकल टाइमिंग्स। अगर ये 3000 CL16 है तो ये भी 3000 CL16 होना चाहिए, और दोनों उस आइडेंटिकल केसेस के अंदर तुम्हें जो डुअल रैंक वाला सिस्टम है वो तुम्हें ऐसी परफॉर्मेंस देगा जैसा ये पहला वाला सिस्टम सिंगल रैंक वाला तुम्हें 3400 मेगाहर्ट्ज़ पे देता। ठीक है, तो ये राइजन यूजर्स के लिए मैंने बेनिफिशियल क्यों बोला? क्योंकि राइजन यूजर्स के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि तुम अपनी इन्फिनिटी फैब्रिक को ज़्यादा, अगर तुम राइजन 3600 3700X इन सीपीयूज में जाओगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1800 मेगाहर्ट्ज़ तक अपने इन्फिनिटी फैब्रिक को ओवरक्लॉक कर सकते हो। हद मार के तुम्हारा सीपीयू अच्छा निकला तो 1900 मेगाहर्ट्ज़ तक, लेकिन उस वक्त पे तुम परफॉर्मेंस ज़्यादा और नहीं ला सकते, तुम रैम को और ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। अब तुम कैसे परफॉर्मेंस निकालोगे उसके अंदर से? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अपनी रैम को चलाओ 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है, 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे जब चलाओगे तो तुम्हारा इन्फिनिटी फैब्रिक चल रहा होगा 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है, लेकिन तुमको परफॉर्मेंस कितने की मिलेगी? तुमको परफॉर्मेंस मिलेगी 4000 मेगाहर्ट्ज़ की। क्यों? क्योंकि तुम डुअल रैंक रैम चला रहे हो। डुअल रैंक रैम मैंने तुम्हें बोला सिंगल रैंक रैम के मुकाबले तुम्हें 300 से 400 मेगाहर्ट्ज़ का एडवांटेज देती है। लगा तुमने अभी भी उतनी रखी है 3600, लेकिन परफॉर्मेंस तुम्हें 4000 वाली मिल रही है डुअल रैंक लगा के। अब डुअल रैंक का मतलब ये नहीं है कि कल से जो है वो आप लोग 8 जीबी की 2 स्टिक्स लेने की जगह 16 जीबी की एक रैम स्टिक्स ले रहे हो, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डुअल चैनल में भी चलनी चाहिए, तो जब लोगे तो 16 जीबी की 2 होनी चाहिए, 32 जीबी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 16 जीबी की एक ले ली और परफॉर्मेंस को ज़्यादा ही आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 8 जीबी की 2 क्यों लूँ, मैं 16 जीबी की एक ले लेता हूँ, पीसी वाले ने बोला है ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप में से कई लोग बोलोगे मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ 16 जीबी की जो मेरी रैम स्टिक है वो सिंगल रैंक है या डुअल रैंक है? तो अनफॉर्चुनेटली आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप रैम पे देख के पढ़ नहीं सकते। आप रैम को अगर दुकान वाला आपको खोलने देता है तो खोल के आप देख सकते हो कि आईसी दोनों तरफ पे लगी है या नहीं है। वही एक तरीका है पता लगाने का। दूसरा तरीका है कि तुम CPU Z के अंदर जाके देख सकते हो, उसके अंदर वो दिखा देगा कि उसकी रैंक जो है वो सिंगल रैंक है या डुअल रैंक है। वो तो फिर वही बात हो गई, CPU Z में देखोगे तो फिर तुम्हें खरीद के रैम को घर लाना पड़ेगा, और एक बार तुमने खरीद लिया तो फिर क्या सेंस बनता है उसका? तुम्हें खरीदने से पहले पता होना चाहिए ना। तो अनफॉर्चुनेटली तुम खरीदने से पहले इस चीज़ को पता नहीं कर सकते। एक रिस्क रहता है, एक तुक्का तुम लगा सकते हो कि जितनी भी 16 जीबी की रैम स्टिक्स हैं उनके अंदर मेजॉरिटी तुमको जो है वो डुअल रैंक ही देखने को मिलेगा। बट अगर तुमको जो है ये तुक्का नहीं भिड़ाना है, तुम चाहते हो कि तुम्हें 100% सर्टेन हो कि तुमको जो है वो डुअल रैंक रैम मिले, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, वो है 8 जीबी की 4 रैम स्टिक्स तुम लगा लो सिस्टम में, और तब भी तुम्हें सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। या तो तुम 16 जीबी की 2 लगा लो डुअल रैंक वाली, या 8 जीबी की 4 रैम स्टिक्स भर लो सिस्टम में। ये भी एक तरीका है ना। ये चीज़ तुम्हें एक हद तक ही परफॉर्मेंस बेनिफिट देगी, तुम्हें एक हद तक ही तुम्हें इसकी स्केलिंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम रैम बढ़ाते जाओ। और हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि डुअल रैंक की जगह तुम सोच रहे हो कि भाई कुछ हेक्सा रैंक या ऑक्टा रैंक जैसा कुछ लगा दूंगा, मैं कुछ ज़्यादा ही रैम स्टिक लगा दूंगा, मैं 32 जीबी की स्टिक लगा दूंगा सिस्टम के अंदर, तो क्या मेरी रैंक और बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ? तो देखो, तुम एक चैनल के अंदर सिर्फ क्वाड रैंक रैम लगा सकते हो, यानी कि तुम एक चैनल के अंदर 2 16 जीबी की डुअल रैंक वाली स्टिक लगाओगे तो तुम्हें क्वाड रैंक देखने को मिल जाएगा। तुम उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्वाड रैंक से आगे तुम ज़्यादा जा ही नहीं सकते मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर। मैं ये उन लोग को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा जो कि बजट बिल्डर्स हैं। आपके लिए 16 जीबी मोर देन इनफ,
16 जीबी अगर आपको डुअल रैंक वाली परफॉर्मेंस चाहिए कि आपको चाहिए कि मैं थोड़ी मेरे को ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले, तो रैम को ओवरक्लॉक कर लो। 300-400 मेगाहर्ट्ज़ ईजिली अचीवेबल है, आप ईजिली अचीव कर सकते हो, ठीक है। आप डुअल रैंक में भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, वो अलग बेनिफिट है, बट वो रैम ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ये मैं उन लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ जिनका या तो पीसी पहले से बिल्ड है, मतलब आपके सिस्टम में 2 8 जीबी की रैम पहले से लगी हुई है और आपको थोड़ी और परफॉर्मेंस चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो हाँ भाई 2 रैम 8 जीबी की और ले लो, डुअल रैंक में हो जाएंगे, आपके चारों स्लॉट भी भर जाएंगे और आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। दूसरा, उन लोग को मैं रिकमेंड करूंगा जो कि एकदम हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं। अब जो कि हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उनका तो ऑफ कोर्स बजट अलाउ करता ही है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो भाई 8 जीबी के 4 स्टिक्स ले लो या 16 जीबी के 2 स्टिक ले लो, जैसा आपको प्रीफर हो। मतलब 16 जीबी की 2 स्टिक्स लोगे तो वो ओवरक्लॉक ज़्यादा अच्छा होंगी, 8 जीबी की 4 स्टिक लोगे तो वो ओवरक्लॉक होंगी, लेकिन 16 जीबी की 2 स्टिक जितना नहीं होंगी। लेकिन 16 जीबी की 2 स्टिक लोगे तो आपको जो है वो तुक्का भिड़ाना पड़ेगा कि ये डुअल रैंक निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसी 16 जीबी की रैम स्टिक्स भी मिलेंगी आपको जो कि सिंगल रैंक होंगी, और ऐसी रैम स्टिक्स भी मिलेंगी जो डुअल रैंक होंगी। अगर आपको 100% डुअल रैंक यूज़ करना है तो आपको 8 जीबी की 4 स्टिक्स लगानी पड़ेंगी। लगाने को तो आपके पास सिस्टम में अगर 4 जीबी की रैम लगी हुई है आपके पास, तो आप 4 जीबी के 4 लगा दो तो भी वो डुअल रैंक में चलेगी, बट 4 जीबी आज के ज़माने में कौन यूज़ करता है, इसलिए मैं 8 जीबी बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी और तुम्हारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। एंड प्लीज़, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसी टाइप की टेक्निकल चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।